रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो देश हंगरी और स्लोवाकिया ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की नाक में दम किया हुआ है। पहले इन देशों ने अपने यहां से यूक्रेन की सैन्य सहायता बंद कर दी और उसके बाद ईयू में इन दोनों ही देशों ने यूक्रेन को दिए जाने वाले मिलिट्री पैकेज को ब्लॉक कर दिया था। दरअसल हंगरी में पुतिन के करीबी विक्टर ओर्बन और स्लोवाकिया में रॉबर्ट फिको प्रधानमंत्री बने हैं। इन दोनों को ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी बताया जाता है और बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही नेटो के सदस्य देश भी हैं। लेकिन अब इन देशों के यूक्रेन विरोधी रवैये को लेकर ऐसा लगता है कि अमेरिका के सब्र का बांध टूट चुका है, जिसकी वजह से अब खुले तौर पर अमेरिकी राजदूत डेविस प्रेसमैन ने हंगरी को सीधी चेतावनी तक दे डाली है। डेविस प्रेसमैन ने कहा कि अगर हंगरी यूरोपियन यूनियन और नेटो को लेकर अपनी नीति में बदलाव नहीं लाता है तो अमेरिका में उस पर दबाव बनाने की ताकत है। दरअसल डेविड प्रेसमैन ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जब आप हंगरी की विदेश नीति को देखते हैं, चाहे वो यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने के बारे में सवाल उठाने का सुझाव हो, यूक्रेन को फंडिंग करने की कोशिशों को रोकना हो, व्लादिमीर पुतिन से मिलना हो, रूसी ऊर्जा में विविधता लाने के प्रयासों का विरोध करना हो, रूसी प्लेटफॉर्म को अंदर से बंद करने के निरंतर प्रयासों का विरोध करना हो, हंगरी में इन सभी में कुछ न कुछ समानता है और ये कुछ ऐसा है जो हंगरी को नेटो के भीतर उसके साझेदारों और यूरोपीय संघ के भीतर उसके साझेदारों से अलग थलग कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राजदूत ने कहा कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन की नीतिगत पसंद बिना किसी सवाल के पुतिन के लिए मददगार साबित हुई है और इसलिए अमेरिका के पास हंगरी को मजबूर करने के समाधान है। अमेरिकी राजदूत प्रेसमैन ने आगे कहा कि हमारे पास निश्चित रूप से इसका फायदा उठाने की ताकत है और हम इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का विरोध भी किया है। इसके अलावा उन्होंने ईयू में यूक्रेन को दी जा रही 55 अरब डॉलर की फंडिंग पर वीटो भी किया था। लेकिन अब जब ईयू ने यूक्रेन को 5.4 अरब डॉलर का सैन्य सहायता पैकेज देने की व्यवस्था की है तो उसको लेकर हंगरी का कहना है कि वो इस पैकेज के रास्ते में अड़ंगा नहीं अटकाएगा, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि शायद किसी डील के जरिए हंगरी यूक्रेन को लेकर अपना रुख बदल सकता है। इसके अलावा हंगरी ने यह भी कहा है कि वो यूरोपीय संघ के राजदूतों की बैठक में यूक्रेन को 50 अरब डॉलर की आर्थिक पैकेज देने पर जो सहमति बनी है वो उसके आड़े भी नहीं आएगा, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि हंगरी के तेवर थोड़े नरम पड़ रहे हैं।